ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों के लिए एक हम खास सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी। तो खुशियों के संसार में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे साथ में विश्व प्रसिद्ध वैद्य हरिओम शर्मा जी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जीवन के अंदर खुशियां प्राप्त हो, किस प्रकार से आप निरोग रहेंगे, बिना दवाइयों के भी आप कैसे घर के अंदर रहते हुए भी आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो आज से ये हम एक नई सीरीज लेकर के आपके पास आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि निरोग रहें, आप चाहते हैं कि आपको खुशहाली मिले, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना है आपने, और कोई आपका पैसा नहीं लग रहा। आपने ज्यादा से ज्यादा इष्ट मित्र सगे संबंधियों को आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीजिए, अभी हम स्वागत कर रहे हैं वैद्य हरिओम शर्मा जी का। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज परवाना साहब ने जैसे हमें कहा कि कुछ उन विषयों पे हम वार्ता करेंगे कि जो मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आज हम लोग इतने व्याधिग्रस्त क्यों रहते हैं, हमें चिंतन इस बात पे करना है। हम लोगों के सामने कुछ ज्वलंत प्रश्न आते हैं ऐसे कि क्या हमारी दिनचर्या व्यवस्थित है, क्या हम समय पे उठ रहे हैं, क्या हम समय पे सो रहे हैं, समय पे नाश्ता करते हैं या समय पे हम भोजन करते हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है क्या वो व्यवस्थित है। ये हमें देखने की बात है। हम लोग जब हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है तो हम उसका उल्लंघन करके हम 7 बजे 9 बजे 8 बजे उठते हैं। उसके बाद हमारा नाश्ते का जो समय होता है वो नाश्ते का समय ही कुछ नहीं रह जाता, वो हम 10 बजे 11 बजे करते हैं। दोपहर का भोजन हम 3 बजे करते हैं, 2:30 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं। अच्छा, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भगवान को भोग लगा के हमें भोजन करना चाहिए। 1 बजे से 3 बजे के बीच में तो भगवान भी शयन करते हैं, तो फिर उस समय आप भोजन क्यों कर रहे हैं बिना भगवान को भोग लगाए? पहली गलती। दूसरी गलती, हमारे जो पेट की गर्मी होती है वो सूर्य की गर्मी से 10 गुनी अधिक होती है, और 1 से 3 के बीच में सूर्य की रश्मि सीधी हमारे ऊपर पड़ती है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में जो हम भोजन करेंगे, पेट की गर्मी प्लस वो गर्मी, उस समय हम जो भी खाएंगे उसका हमें रस नहीं बनेगा, उसका हमें पित्त बनेगा, तेजाब बनेगा। उसके बाद हमें आलस भी आता है तो हम सोने की भी सोचेंगे। उसके बाद शाम का हमारा अव्यवस्थित हो जाता है। शाम को 3-4 बजे फिर हमें चाय चाहिए, चाय के साथ कुछ खाने को भी चाहिए। 5 बजे के करीब जो है 6 बजे के करीब भी फिर हमें कुछ चाहिए, और उसके बाद जो है भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद तुरंत जो रात को भी हम भक्ष्य पदार्थ खाते हैं, हाँ, अनुलोम विलोम चीज़ें खाते हैं। दूध के साथ हमें नमक नहीं खाना चाहिए तो भी हम पराठे या कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं उनके साथ। चाय के साथ भी हम इसी तरह से वो करते हैं। चाय तो चुस्ती फुर्ती के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी, वो पीते थे, लेकिन उनकी चाय में ना चीनी होती थी ना दूध होता था, खाली काली पत्ती पिया करते थे, उससे चुस्ती फुर्ती आती है। परंतु हम लोगों ने चाय में चीनी और दूध का प्रयोग तब बंद किया जब हमें शुगर हो गया। पहले खूब ठूस ठूस के खाया, और ये कह के पीछा छुड़ाया कि लोग कहते हैं कि चाय और दूध को कभी खाली नहीं लेना चाहिए, उसके साथ कुछ खाना चाहिए। भोजन की व्यवस्था ऐसी बताई, सो के उठने की व्यवस्था भी ऐसी ही बताई कि साहब रात को देर में सोएंगे तो देर में तो जगेंगे। ये हमने अपनी दिनचर्या बना ली है। हम लोगों को सबसे पहले अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद हमें शौचादि क्रिया से निवृत्त होना, उसके बाद हमें व्यायाम आदि करना, प्राणायाम करना, उसके बाद स्नान करना, ध्यान करना, तब हमें नाश्ता करना। और नाश्ता भी ऐसा करना चाहिए कि रोजाना हम बदल के नाश्ता लें। रोजाना एक ही नाश्ता लेने से हम लोग शरीर में सभी कैल्शियम, विटामिन, आयरन की पूर्ति नहीं कर सकते। जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो आवश्यक चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, वो हम लोगों को नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम एक दिन जैसे हमने खाली 1 गिलास दूध लिया, अगले दिन हमने 1 सेव ले लिया, अगले दिन बॉयल्ड चना ले लिया, अगले दिन फलों की सैलेड ले ली, अगले दिन सूप ले लिया, दलिया ले लिया। इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने नाश्ते में शामिल करें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद तय कर लें कि हमें जो है 8 बजे तक नाश्ता कर लेना है, तो स्वतः ही हम लोगों को और नाश्ता उतना करना है जितनी एक चपाती में दम होता है, उतना ही नाश्ता करना है। 1 बजे से पहले हम लोगों को भोजन करना है। जो व्यवस्था थी, आश्रमों की व्यवस्था होती थी, माताएं जो भोजन बनाती थी 11-12 बजे तक सब भोजन कर लेते थे। 1 बजे तक तो हमारे हाली भी जो है हल छोड़ के उससे पहले तो वो भी भोजन कर लेते थे।
हम अपने बैलों को भी आराम दे देते थे उस समय तो, और उस समय हम भोजन कर रहे हैं जब पूरी तपिश पड़ रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम, और दूसरी बात यह है कि भोजन के साथ साथ हमारे सोने का भी समय होना चाहिए। निश्चित यह होना चाहिए कि हम 7 और 8 के बीच में शाम को भोजन करें, और उसके बाद रात्रि में 10 बजे दूध आप लेते हैं तो दूध लीजिए, और लेने के बाद थोड़ी देर के लिए हम घूम लें और उसके बाद हम शयन करें। तो निश्चित रूप से 4 और 5 बजे के बीच में आपकी निद्रा टूट जाएगी। दूसरी बात, हम लोग अपने इस कार्यक्रम में ऐसे प्रोग्राम आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि जिससे कि हम घर में रहते स्वस्थ रह सकते हैं, दवाइयों से हमारा पीछा छूट सकता है। मैं तो वैद्य हूँ, मुझे तो दुकानदारी पे ध्यान देना चाहिए, परंतु मैं ये सब काम दुकानदारी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम दवाइयों से छुटकारा कैसे पाएं। तो पहले तो हम अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसको सुधारें, दूसरे नंबर पे हम अपना खान पान सुधारें, तीसरे नंबर पे हम लोग जो है अपना जागरण का और सोने का ये दोनों कार्यक्रम ठीक करें। इसके बाद अब हम एक एक व्याधियों पे चर्चा करते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। यदि आप मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मेरे नंबर और दिए हुए हैं, आप मेरे से कभी भी किसी भी समय बात कर सकते हैं।